हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और जो है ये बेबी रॉम्पर लेकर आई हूँ। काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि इस तरीके का एक बच्चे का जो है रॉम्पर या वन पीस सूट गैलस के साथ दिखाइएगा। ये जो है इसमें 140 ग्राम्स के आसपास वूल लगी है और आप देखेंगे इस तरीके से दिख रहा है। ये आपके 2 साल के बच्चे को आराम से 2 से 2.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। बाकी आपने छोटे के लिए थोड़ा फंदे कम रखने हैं और इसकी लंबाई भी थोड़ी कम रखनी है और बड़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा रखिए। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। चलिए एक और रॉम्पर आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है मैं आपको दिखा दूँ 5 प्लाई की वूल ली है। बेसिकली मैंने ये देखेंगे 5 प्लाई की वूल है। आपको ऑनलाइन कहीं भी ये मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे, पोनीक्राफ्ट पे। इस तरीके की वूल है। अब ये कॉटन बेस्ड है बेसिकली। बच्चे का रॉम्पर बना रही हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने 44 फंदे लिए हैं। अब इसे मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है क्योंकि 5 प्लाई है। और 44 फंदे डालने के बाद मैंने 2 सीधे 2 उल्टे का आप ये देखेंगे बॉर्डर बनाया है। अब ये बॉर्डर कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप ये देखेंगे ये बॉर्डर जो है मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। यहाँ से ये देखेंगे 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर है। और उसके बाद इसमें मैंने ये बेसिकली 2 कलर से बना रही हूँ, ये और ये। यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन नहीं डाला है, कुछ भी सिंपल बना रही हूँ। और बीच में सिर्फ इस कलर का मैंने एक मतलब 2 लाइंस जो है सीधी सीधी डाले, यानी कि ये भी सीधी बनाई और इसकी अगली भी सीधी बनाई। इस तरीके से इसे बनाया है। दोनों पैर एक जैसे बनेंगे। अब ये कितना लंबा किया है मैंने बॉर्डर से, देखेंगे आप, बॉर्डर से लेकर यहाँ तक जो है ये आप ये देखें 18 सेंटीमीटर है। देखेंगे ये 7 इंच के आसपास है। अब दोनों पैर मैंने आप ये देखेंगे इस तरीके से बना लिए। प्लेन बनाया है, 44 फंदे डाले हैं। बॉर्डर बनाने के बाद जस्ट ये सिर्फ लाइंस मैंने कुछ लाइंस के बाद रखिए, या आप अपने हिसाब से जो है रखिएगा। अब इसे मैं इकट्ठा बनाऊंगी तो मैं ले रही हूँ सर्कुलर नीडल। अगर आपके पास नहीं होगा, 9 नंबर की ही सर्कुलर नीडल है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गले बुनने वाली सिलाई से बना सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे जो है बनाना शुरू करेंगे। और डिज़ाइन में जो ऐसे कर रही थी उसी तरीके से वही डालूंगी, उसी तरीके से। बट अब हमने सीधा सीधा बनाना है तो हमने इस तरीके से पहले ये सारे फंदे बना लेने हैं। अब देखिए ये हमने यहाँ बनाया है तो यहाँ पे अब मैंने फंदे डालने हैं। तो मैं फंदे जो है 10 फंदे डालूंगी। इसको आप पलट के इस तरीके से भी डाल सकते हैं या ऐसे करके भी डाल सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा फंदे आपने कैसे डालना है। एक ऐसे भी डाल सकते हैं आप, ऐसे लिया, 2, 3, 4, ये देखेंगे आप। और दूसरा तरीका है कि आप इसमें जो है ऐसे भी डाल सकते हैं। ये लिया आपने, इस पे एक, फिर लिया आपने 2, अगेन लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब 10 या 12 फंदे आप इसमें जो है इस तरीके से डाल सकते हैं। देखेंगे अब हमें दूसरा पैर भी जो है लेना है। तो अब 10 फंदे आपने ऐसे डाले, दूसरा वाला लिया आपने इस तरीके से। इसके हम ये धागे काट देंगे क्योंकि अब हमें इस वाले का धागा नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से काटिएगा। अब यहाँ से ये 10 फंदे लेने के बाद ये सारे फंदे सीधे और यहाँ भी 10 फंदे उसी तरीके से जो है बनाऊंगी। तो आपने ऐसे बनाया, ये देखिए ये बना लिया। अब यहाँ भी उसी तरीके से जो है 10 फंदे डालूंगी। ये लिया आपने ऐसे, एक, अगेन इसी में से लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और ये 10, ये डाल लिए। अब पलट के हमें इसे इसके साथ सिंगल करना है क्योंकि हम इसे गोलाई में बना रहे हैं। आपने यहाँ पे ये लेना है ऐसे, और इसके साथ इसे हम ऐसे जोड़ देंगे, ये देखेंगे ये। अब फिलहाल जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही नॉर्मल बनाएंगे, और जो है जैसे बीच में मैं ये इतने इतने 3 उंगल के बाद एक लाइन ये डाल रही हूँ, उसी तरीके से इसे डालती हुई जाऊंगी। अब ये मैंने 5.5 इंच जो है इतना लंबा ऐसे बना लिया, नॉर्मल लंबा बनाया है। देखेंगे यहाँ पे किया है, यहाँ पे अब मैं ये कलर बेसिकली नहीं डालूंगी ऊपर, क्योंकि ऊपर प्लेन ब्लू बनाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे 5.5 इंच करने के बाद 2 सीधा 2 उल्टा, जिस तरीके से हमने ये बनाया था नीचे का इसका हिस्सा, ऐसे ही इसे फ़िलहाल करती हुई जाऊँगी। ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ, तो हम 2 सीधा 2 उल्टा, अब ऐसे हम पूरी लाइन बनाते हुए जाएंगे। 2 सीधा 2 उल्टा, इस तरीके से आपने इसे फ़िलहाल बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए मैंने 3.5 इंच जो है इसे बना लिया है। अब हमने क्या करना है, बैक साइड तो इसे वैसे बंद करना है, और साथ में जो पट्टी है उसके लिए मुझे फंदे छोड़ने हैं। अब इस और फ्रंट साइड को जो है 30 फंदे हार्डली चढ़ाने हैं। अब करूँगी कैसे देखिएगा, बैक साइड पे 54 है, फ्रंट पे 54 है, यानी कि टोटल में 108 फंदे हैं। अब बैक में मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये मार्क लगा रखा है साइड से, यहाँ से यहाँ तक जो है 54 है, और फ्रंट में 54 है। अब इस 54 में से भी साइड पे 13 फंदे छोड़ूंगी और 8 फंदे पट्टी के रखूंगी, और बाकी सारे फंदे ये सेंटर में हम जो है बंद कर देंगे। तो सेंटर में भी मेरे जो है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे आते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ सकते हैं, या हम यहाँ पे 13 की बजाय 11 फंदे ही छोड़ें साइड में, ये देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से लेंगे हम 2 2 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 8, ये 8 पट्टी बेसिकली हमने बंद नहीं करनी है, इन्हें हमने किसी पे उतार के जो है रख देना है पट्टी बनाने के लिए। यहाँ से जो साइड होता है हमारा, वहाँ से ये देखेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे छोड़े हैं। उसी तरीके से यहाँ से भी मैं जो है 2, ये सेंटर पॉइंट है मतलब साइड का, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे। तो ये पिन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, देखेंगे ये है आपका 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे ये हमने ये जो है 11 के बाद जो 8 पट्टी है 2 2 4 5 6 7 8 की, ये हमने ऐसे ही छोड़नी है, पट्टी बनानी है। तो अभी हम क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ से पहले तो इसे, क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ इस समय, तो ये 3 फंदे हमने बंद करने हैं। ये देखेंगे ये 1 2 3 4, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर से बोलती हूँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। आपका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से भी होगा, आपने एडजस्ट कैसे करना है कि ये जो साइड से हमारे बैक साइड 54, फ्रंट साइड 54, उसके बाद हमें 54 के बाद साइड्स में 11 फंदे छोड़ने हैं, 8 फंदे पट्टी के, 11 फंदे बंद करने हैं, 8 पट्टी जो है 8 फंदे पट्टी के, और सेंटर में जितने भी फंदे होंगे वो हम एक एक करके बंद करेंगे। तो देखिए ये 8 पट्टी मैं छोड़ रही हूँ, 2 2 4 5 6 7 8, क्योंकि मेरा सेंटर पॉइंट यहीं, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट है। अब यहाँ से हम ये बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 और ये 16। ये देखिए 16 फंदे हमने यहाँ पे बंद किए। अब ये 8 फंदे पट्टी के ऐसे बनूंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये भी उतार दिया। अब ये सेंटर पॉइंट है साइड का, तो ये 11 फंदे पहले तो हम बंद करेंगे ऐसे। एक, ये 8 फंदे हम बंद नहीं करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो देखिए ये 11 फंदे बंद किए। अब ये मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 54 फंदे हैं, ये फ्रंट के हैं। 54 में से मुझे सेंटर में 30 फंदे रखने हैं, तो मेरे पास बचते हैं 24। 24 में से 12 यहाँ बंद करूँगी और 12 इस साइड। बीच के 30 फंदे मैं बनाऊँगी, 30 या 32 फंदे, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा चौड़ाई देख लीजिएगा। मैं 30 फंदे ही रख रही हूँ। तो यहाँ से अब 12 फंदे बंद करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिलहाल ये 30 फंदे सीधे बनाऊंगी। दो, 3, 4, 5, ये देखिएगा 30 फंदे कर दिए। अब ये 12 फंदे हमने बंद करने हैं यहाँ से ऐसे। ये बनाया आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां फंदा। और यहाँ से 11 फंदे बंद करने हैं और 8 फंदे पट्टी के रखने हैं, वो हमें बंद नहीं करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, 10 और ये 11 और ये हमारे 8 फंदे दिखेगा पट्टी के बच्चे। अब ये पट्टी तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसका जो है फ्रंट साइड बनाएंगे। अभी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ ये कैसे आया है, क्योंकि अब हमें इसे अलग अलग उसमें रख के बनाना है। ये देखेंगे अब ये ऐसे आया, देखेंगे आप इस तरीके से। अब ये फ्रंट बनाना है और ये सिर्फ 2 पट्टियाँ बनानी है। पट्टियाँ तो हमें लंबी बनानी है जो बैक से आके जो है फ्रंट तक आएगी, बट अभी हमें ये पट्टी ये फ्रंट का बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। जस्ट एक छोटी सी बोट है जो मैं इसमें डालना चाहती हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ से शुरू है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हैं, फिर 13 फंदे हैं, फिर 15 फंदे हैं। तो सेंड करना क्या है आपने,
पहले तो ये 3 फंदे हमने बनाए, उसके बाद यहाँ से मैं 7 फंदे लूँगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब देखिए सेल्फ में बनाऊंगी तो मुझे जो है ये 11 फंदों का, यहाँ पे आप देखेंगे 11 फंदे हैं। ये सेंटर में 11 फंदे आने चाहिए। तो मेरे पास 30 फंदे हैं। 30 में से 6, 3 और 3, 6 पहले ही निकाल देती हूँ जो मेरे बॉर्डर के हैं। तो मेरे पास बचते हैं 24 फंदे। 24 में से मैं जब ये 11 करती हूँ तो मेरे पास 13 फंदे बचेंगे। तो एक साइड से 7 और एक साइड से 6 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 फंदे बॉर्डर के, और उसके बाद जो है 2 2 4 5 6 7, ये 7 फंदे हो गए। अब ये 11 फंदे मैंने इसी से जो है उल्टे बनाने। ये सेल्फ में बेसिकली डिज़ाइन है, इसीलिए ऐसे डाल रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब यहाँ पे 6 फंदे होंगे और साथ में पट्टी के 3 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये पट्टी के 3 फंदे देखिए। 1 2 और ये 3। अब पलट के पूरी लाइन सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे, बाकी सारी जो है उल्टे बनेंगे। अब ये पट्टी के फंदे 3, 1 2 3, बाकी सारे उल्टे, फिर पट्टी के लास्ट के 3 फंदे सीधे। ये देखिए ऐसे आया अभी। अब पहले तो 3 फंदे बनाएंगे पट्टी के। अब उसके बाद 7 बनाए थे, अभी हमने 6 ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 सीधे बनाने हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमने पहले 11 बनाए थे, अब ये 13 फंदे उल्टे बनेंगे। धागा अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये आप किसी में भी डाल सकते हैं। देखिए ऐसे आया। अब पलट के बाकी सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। उल्टी साइड वही पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे और बाकी फंदे उल्टी साइड जो है उल्टे बनेंगे। ये देखिए अभी ऐसे आया है। अब पट्टी के फंदे बनाऊंगी। अभी 13 थे, अब ये तीसरी लाइन है 15 फंदे। अब ये पट्टी के फंदे पहले बनाऊंगी। 1 2 3। अब 5 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5। अब ये 15 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए फिर बाकी फंदे सीधे। उल्टी लाइन वही, पट्टी के फंदे सीधे और बाकी उल्टे। ये देखिए अभी ऐसे बना है। अब ये 3 हो गए हमारे पूरे। अब ये बनाना है। तो ये हमारे, आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 13 हो गए, 14 15। तो अब देखिए बनाना कैसे। पहले तो 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो यानी कि पहले ये पट्टी के फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। अब ये 5 फंदे भी सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5।
अब जो यहाँ से ये देखेंगे, अब ये जो 15 फंदे को उल्टा शुरू किया था, यहाँ से 5 फंदे सीधे बनने हैं। 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा उल्टा बनेगा ऐसे, और फिर ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। उल्टी लाइन में वही जो पट्टी के फंदे हैं वो सीधे बनेंगे और बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से बना है अभी। अब हमें ये बनाने हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका जो फ्लैग है ये बनाना है इस तरीके से। अब कैसे बनाएंगे देखेंगे। पहले ये फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3, ये पट्टी के फंदे हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने जो है सीधे बनाने हैं। अब ये जो हम उल्टा बना रहे थे, एक वो उल्टा बनेगा, अगेन एक सीधा बनेगा, और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे जो है हमारे उल्टे बनेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, देखिएगा ये बनाया आपने। अब बाकी फंदे हमारे सीधे बनेंगे ऐसे। उल्टी लाइन वही जैसे बताई है वैसे ही जाएगी। ये देखिए, अब ये फंदे पहले सीधे बनेंगे, जहाँ हमारा सेंटर में उल्टा फंदा है वहाँ तक सारे फंदे सीधे बनेंगे। ये देखिए सीधे बनाए। ये उल्टा फंदा दिख रहा है आपको, इससे उल्टा बनाया, फिर एक सीधा बनाया। अब 6 फंदे उल्टे, पहले 7 बनाए थे अब 6 बनाएंगे हम, एक एक घटाते जाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6। देखिए पहले 7 फंदे उल्टे बनाए थे, अब 6 फंदे बने। घटाने कहीं नहीं है, बस कम करने हैं। ये देखेंगे ऐसे, और फिर ये सारे फंदे सीधे। अगली बार में 5 उल्टे बनेंगे, फिर 4, ऐसे करते हुए हम इसे जो है एक फंदे तक ऊपर तक जाएंगे। आप ये देखेंगे, देखिए ये दिख रहा है आपको, ऐसे बनता हुआ जा रहा है। एग्जैक्टली सेम वैसे ही करते हुए जाएंगे। सीधी लाइन पे देखिए। अब वही, ये पहले सारे फंदे उल्टे फंदे तक हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए ये उल्टा फंदा आ गया, ये उल्टा, ये सीधा, और अब 5 फंदे उल्टे होंगे। 1 2 3 4 5, और बाकी सारे फंदे सीधे, और उल्टी लाइन वैसे जाएगी जैसे कर रहे थे। देखिए फिर से आ गए ये सीधी लाइन पे। देखेंगे आप इस तरीके से बन रहा है ये। अब वही उल्टे फंदे तक हमने सारे सीधे बनाने हैं। ये देखिए आ गया उल्टा, एक सीधा, और अब 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 4, अब सारे फंदे बाकी सीधे, और उल्टी लाइन जैसे कर रहे थे वैसे ही जाएगी।
ये देखिए, फिर से आगे सीधी लाइन पे, फिर वही उल्टे फंदे तक आपने सीधे बनाना है। अब ये उल्टा फंदा, फिर एक सीधा, और अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये देखिए, फिर सारे फंदे हमारे सीधे जाएंगे और उल्टी लाइन जैसे कर रहे थे वैसे ही जाएगी। अब देखिए, फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब पहला फंदा यही बीच के उल्टे फंदे तक तो हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, आगे उल्टा फंदा, फिर एक सीधा, अब ये देखेंगे 2 उल्टे, इसके बाद एक होगा। बाकी सीधे और उल्टी लाइन जैसे हमने की थी वैसे ही करते हुए जाएंगे। देखिए, आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब लास्ट हमारा रहता है, ये सारे फंदे उल्टे फंदे तक आपने सीधे बनाने हैं। देखिएगा, ये फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, और अब एक उल्टा, और बाकी सारे फंदे हमारे सीधे जाएंगे। देखेंगे आप ऐसे बनाए, देखिए अब सारे फंदे सीधे और उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करेंगे। और इसके बाद आखिरी लाइन है इस डिज़ाइन की। अब ये देखिए, ये बन गया इस तरीके से। सिर्फ लास्ट एक लाइन है जिसे बता देती हूँ आपको, तो ये इसमें डिज़ाइन जो है पूरा हो जाएगा। अब उल्टे फंदे तक आपने सारे फंदे सीधे बनाने हैं। ये आया उल्टा, ये बनाया उल्टा, और बाकी सारे फिर सीधे। ये देखेंगे आप, तो ये लास्ट लाइन है। इसके बाद जो उल्टी लाइन आएगी वो तो जैसे बताया है वैसे ही करेंगे आप। तो ये डिज़ाइन पूरा आपका इसमें ऐसे ही डल जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिएगा, ये हमारा इतना बन गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हमने बॉर्डर डालना है, तो मैं बता दूँ आपको कितना बन गया है। ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे 4 इंच बना है। देखिए 4 इंच बना है। अब थोड़ा सा ऊपर बॉर्डर डालूंगी और साथ में जो है 2 जो है बटन होल्स डालूंगी यहाँ पे। थोड़े से पहले अभी 4 लाइंस करने के बाद बटन होल्स डालूंगी, और उसके बाद फिर से 4 लाइंस कर लेंगे। तो वो करने के बाद अब दोनों तरफ आपने सीधा सीधा बनाना है ऐसे। तो उसके बाद हम ऊपर इसे बंद कर देंगे। तो देखिए ऐसे बनाएंगे सीधा सीधा दोनों तरफ। अब देखिए, यहाँ पे मुझे जो है बटन होल्स बनाने हैं। आप ये देखेंगे 6 लाइनें कर दी है। 6 लाइनों के बाद बटन होल्स बनाऊंगी साइड्स में। तो 1 2 3 4
5। ये 5 छोड़ने के बाद यहाँ पे हम बटन होल्स बनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से बटन होल्स बना दीजिएगा। मैं तो धागा आगे करके 2 का 1 करूँगी तो बटन होल इस तरीके से ये देखेंगे बन जाएगा। और फिर वहाँ से भी हमने 5 फंदे छोड़ने हैं और बटन होल बनाना है, यानी कि 5 फंदों से पहले। ये देखिएगा, अब यहाँ पे मेरे पास ये 7 फंदे हैं, 2 2 4 5, और इन 2 में हमें जो है यहाँ पे बटन होल बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी वो देखिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं इन दोनों को 2 का 1 करूँगी और यहाँ जाली डालूँगी ऐसे, तो ये बटन होल आपका ऐसे एग्जैक्टली सेम उस पर बन जाएगा। अब फिर से थोड़ी सी लाइंस सीधी सीधी करने के बाद इसे मैं बंद कर दूँगी ऐसे। ये थोड़ी सी लाइन सीधी करेंगे और फिर इसे हम बंद कर देंगे। ये देखेंगे आप, ये देखिए बटन होल बन गया। अब ये देखिएगा, ये इस तरीके से बनने के बाद मैंने इसे बंद कर दिया है, और बैक में जो मैंने ये पट्टी आपको बताई थी वो इस तरीके से बनाई है, और यहाँ पे मैंने ऐसे 2 बटन लगाए हैं। अब ये पट्टी आपने अपने बच्चों के हिसाब से देखनी है कि कितनी लंबी आपको चाहिए, तो और 2 बटन आप अपने हिसाब से इसमें लगा के देखिएगा कि कितना आता है। तो देखिए ये बटन हम ऐसे करके इसमें लगाएंगे इस तरीके से, और आपका जो ये रॉम्पर कह लीजिए, बच्चे का गैलेस वाला ड्रेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये आपका इस तरीके से जो है ये देखेंगे आप तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर और बहुत ईजीएस्ट वे में आपका ये जो है बन जाता है, ये देखेंगे। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।